आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मैं आपके साथ परीक्षा में पढ़ने से पहले प्रार्थना करने के बारे में साझा करने वाला हूँ। यीशु ने गतशमनी के बाग में अपने शिष्यों से कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वहां पर शब्द परीक्षा है इम्तिहान और आजमाइश। तो यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि आजमाइश में ना पड़ो। कुछ मसीह कहते हैं कि जितनी ज्यादा आजमाइश हमारे साथ होती है हम उतना मजबूत बनते हैं। अगर यीशु ने मुझे प्रार्थना सिखाया कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं। आप अपना एक हाथ प्रभु की ओर उठाकर कहते हैं कि हे पिता, यीशु के नाम पर इस आने वाले पूरे सप्ताह मेरी और मेरे परिवार की अगुवाई करें कि हम किसी आजमाइश या परीक्षा में ना पड़ें, बल्कि बुराई की शक्ति से हमें छुटकारा मिल जाए। यीशु के नाम पर आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, आमीन। पता है, अंधकार की एक शक्ति है और परमेश्वर हमें उससे बचाना चाहते हैं। बुराई की उस शक्ति से हमारी रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपके साथ अभी कुछ साझा करना चाहता हूं। इससे पहले आप किसी परीक्षा या आजमाइश में पड़े, आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आपूर्ति दी है कि हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ साझा करने वाला हूं, जिसे हाल ही में हमारे चीनी पास्टर मार्क ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि पास्टर प्रिंस, यदि इज़राइल के संतान वो अनुग्रह के अधीन थे, और वो इसलिए थे क्योंकि इज़राइल की संतान को मिस्र से छुड़ाए जाने से पहले तक सिनै पर्वत पर लाया गया था, तो वो असल में अनुग्रह की वाचा के अधीन थे। अनुग्रह की उस वाचा के अधीन जिसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। 10 आज्ञाएं तब तक नहीं दी गई थीं जब तक कि इजरायली मिस्र से छुड़ा जाने के बाद सिनै पर्वत पर नहीं आए थे। तब परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी थीं जिसकी उन्होंने मांग की थी, बिना ये जाने कि वो दरअसल हाड़ मांस के हैं, अपनी स्वयं की धार्मिकता पर जो कि उनके पास बिल्कुल नहीं थी। तो वापस इस प्रश्न पर आते हैं कि ऐसा क्यों था कि अगर वो अनुग्रह के अधीन थे तो परमेश्वर ने उन्हें इतने सालों तक दासत्व में रहने क्यों दिया, क्यों रहने दिया? मैं उस प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, पर उससे पहले मैं आपको मानवीय हृदय के बारे में बताना चाहूंगा। मानवीय हृदय के बारे में कुछ बहुत ही रहस्यमयी है। जब ये शरीर द्वारा शासित किया जाता है, आप लंबे समय तक प्रताड़ित हो सकते हैं और मजबूत आदमी की भूमिका निभा सकते हैं। और ये अद्भुत है हमारे बारे में ये बात कि हमला किया जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, और फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, अभी तक सब कुछ ठीक है, यह भी इतना बुरा नहीं है। और मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि इज़राइल की संतानों में कुछ है जिसके लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, और वो ये था कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि मनुष्य उन पर निर्भर रहे। मनुष्य की सबसे महान मुद्रा परमेश्वर पर निर्भरता है, परमेश्वर पर। तो बहुत सालों तक जब वो मिस्र के हार्ड टास्क मास्टर्स के कोड़ों के अधीन थे, उन हार्ड टास्क मास्टर्स के एक बात थी जो वो ये कह सकते थे कि हम सह सकते हैं, हम सह सकते हैं। ये तब तक नहीं था, विश्वास करो या ना करो, मैंने चेक किया। यूसुफ के मरने के समय एक राजा उत्पन्न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, बाइबल में लिखा है। और तब वो बहुत डर गया क्योंकि परमेश्वर के लोग बहुत बढ़ रहे थे। आमीन। और आप सब लोगों को कहानी मालूम है, वो बस बढ़ रहे थे। परमेश्वर के लोग आशीषित हैं, वो बढ़ रहे हैं, और ये राजा कहता है कि देखो ये इस तरह से बढ़ रहे हैं, वो पूरी मिस्र की पूरी जाति पर कब्जा कर लेंगे, चलो उन्हें काबू में करें, चलो उन्हें काबू करें और उन्हें अपनी ताकत और शक्ति के अधीन कर लें, उन्हें गुलाम बना लें। ठीक है, उन्हें गुलाम बनाएं। ठीक है, और ऐसा हुआ कई सालों तक, कई साल तक हुआ। अब तक कोई मूसा नहीं था, और मैंने उस समय से लेकर उस समय तक का समय गिना जब तक परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी और मूसा नामक एक 80 वर्ष के छुड़ाने वाले को भेजा, मूसा नाम के। तो ये 215 साल का समय था दोस्तों, ये बहुत लंबा समय होता है। तो मैंने प्रश्न पूछा, इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि हमारा शरीर, जैसा मैंने अभी कहा, हम पर अत्याचार किया जाता है, हम दबाव के अधीन होते हैं, हम चिल्लाते भी नहीं हैं। उसे देखिए जो हुआ, निर्गमन 2। अब समय के साथ ऐसा हुआ कि मिस्र का राजा मर गया। तब इज़राइल की संतानें दासत्व के कारण कराहने लग गईं और वो जोर से चिल्लाने लगे, और उनकी चीख परमेश्वर तक पहुंची दासत्व की वजह से। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी, स्मरण किया, और परमेश्वर इज़राइलियों पर
दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जी हां, उन पर चित्त लगाया। वाव, वाव! बहुत पहले ही परमेश्वर ने उन्हें पहचान लिया। परमेश्वर जो सभी बातें जानते हैं, जाहिर है वो जानते थे कि वो दास्तान में थे, पर वाचा के बारे में कुछ है। फिर इजराइल की संतान, वो असल में अनुग्रह की वाचा के अधीन थे, परमेश्वर की इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा के आधार पर। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी और वो असल में अनुग्रह की वाचा के अधीन थे, फिर भी परमेश्वर उनसे किसी बात का इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसी आसान बात का, जैसे कहना कि परमेश्वर मैं आपके सहारे हूं। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कभी ऐसा कहा हो। ऑलराइट, तब शायद परमेश्वर कहते हैं, शायद वो रोएं कि ओ परमेश्वर, वैसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। कराहना जो आपने थोड़े समय पहले देखा, मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो कहीं नहीं है। क्या आप पाते हैं कि परमेश्वर के लिए कराहते हैं? मिस्र में इजरायली कहीं कहीं मिलते हैं परमेश्वर की दोहाई देते हुए। इसमें बस ये लिखा है कि परमेश्वर ने उनके कराहने की आवाज सुनी। वो सबसे निचले स्तर पर आ गए, जहां उन्होंने ये कहकर वाचा को सक्रिय किया, ओह! परमेश्वर कहते हैं कि यही मेरी वाचा का सक्रिय होना है। चलो भी स्वर्गदूत, आगे बढ़ो। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? ऑलराइट, आप अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। जो आप कह सकते हैं वो क्या है? एक लाइन, हे पिता मेरी मदद करो, ये भी नहीं कह सकते? तो फिर पिता मदद करो, ये भी नहीं? तो फिर पिता, ये भी नहीं? ठीक है, फिर आओ। ये एक प्रार्थना है। बस एक कराह सिंहासन तक पहुंच जाएगी। बस एक कराह सिंहासन तक पहुंच जाएगी। यहां पर उसके लिए हमारी हमारी एक बुनियाद है। ऑलराइट, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कराहना सुनी। अब गौर कीजिए, वो कराहे, इसमें यह नहीं लिखा है कि प्रभु उसके लिए कराहे। वो कराहे कठिन सेवा के कारण, ठीक है, उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। वो उनके लिए नहीं कराहे थे, वो कराहे और उनकी कराहट परमेश्वर तक पहुंची। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाला हूं यहां पर समझाने के लिए, और आप देखेंगे कि कैसे यहां परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। अब हम जल्दी से इजराइल की संतानों पर चलते हैं। जब वो मिस्र से बाहर आए और निर्जन प्रदेश से होकर 40 वर्ष वगैरह वगैरह, अब वो यर्दन नदी से होकर प्रतिज्ञा के प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, और यहोशू उनका नया अगुआ है। और यहोशू बहुत ही गहरी बात करता है। यहोशू ने उन्हें कनान देश की एक बात याद दिलाई थी। इसकी ओर देखिए, यहोशू 24। और इसीलिए यहोशू ने इजराइल के संतान की बड़ाई की कि यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे उन्हें दूर करके, सुनिए, जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। क्या आपको पता है वो क्या कह रहा है? असल में उस समय वो टास्क मास्टर्स के अधीन दासत्व में थे, पर वो मिस्र में अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे। वाह! और फिर भी जब वो कराहे तो परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया। चलिए नए नियम की ओर देखते हैं, और ये देखते हैं कि ये है क्या, ये पुकार। ओके, रोमियो अध्याय 8 वचन 26 की ओर देखते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अब ये शब्द दुर्बलता 70 से 80% बार नए नियम में इसका इस्तेमाल शारीरिक बीमारी के लिए होता है। तो मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है जब आप फिजिकली हमले के अधीन होते हैं। पर हम इससे मुक्ति कैसे पाते हैं? देखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो मैं ये करता हूं। देखिए, यही है जो मैं करता हूं, और मैं बात कर रहा हूं फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। और ये हो सकता है कि आर्थिक हो, जैसे परमेश्वर मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, जैसे हम हमेशा संघर्ष में हैं, मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, हम हमेशा असहमति में पड़ रहे हैं। हो सकता है आपका आर्थिक जीवन हमेशा नीचे जा रहा हो, कोई सफलता नहीं मिल रही है, कुछ भी शांति नहीं है। बस पवित्र आत्मा से कहिए कि हे पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता है कि मुझे इसके लिए प्रार्थना कैसे करनी है। मैं ये जानता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, कीमत चुका दी गई है, पर उन्होंने मेरे शरीर में जो कीमत चुकाई है उन्हें मैं कैसे पाऊं? मुझे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। और इसलिए हम वकीलों को नियुक्त करते हैं। वकील कौन है? जो कानून या व्यवस्था के बारे में सब कुछ जानता है। परिभाषाओं में से एक जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि वो एक वकील है। कहिए, वकील है। वो परमेश्वर की सभी व्यवस्थाओं और नियमों के बारे में जानता है। वो जानता है सृष्टि का नियम कैसे काम करता है, कैसे स्वास्थ्य के नियमों को उल्लंघन किया जाता है, स्वास्थ्य की चंगाई क्या लाता है, इसके बारे में वो सब जानता है। वो पवित्र आत्मा है, और वो जानता है कि आप में क्या कमी है। तो जब आप उसे नियुक्त करते हैं तो वो सबको लेता है जिसके बारे में वो जानता है, जो यीशु ने किया है। यीशु के बारे में आप जो जानते हैं वो उससे कहीं ज्यादा जानता है, यहां तक कि पास्टर प्रिंस से भी ज्यादा जानता है वो। और वो इसे करेगा और इसे आपके स्थान पर लेकर आएगा जहां आपको इसकी जरूरत है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों?
इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और मदद शब्द पवित्र आत्मा का प्रार्थना करने जैसा नहीं है। सहायता शब्द है साथ में मिलकर, हम साथ में मदद करते हैं। अन्य शब्दों में, मैं अपना मुंह खोलता हूं, वो मेरे जरिए प्रार्थना करता है। हम आते हैं अगली लाइन पर। परंतु आत्मा आप ही आहें भरकर हमारे लिए विनती करता है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। इसे बिल्कुल बयां नहीं किया जा सकता। अब यहां शब्द कराहना है स्टेनाग्मोस। स्टेनाग्मोस, ठीक है, जिसे बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता है। यह बहुत दिलचस्प है। टेलर की परिभाषा में बयान नहीं किया जा सकता है। हम इसके बारे में अंग्रेजी में सोचते हैं क्योंकि आप इसे कहने में सक्षम नहीं हैं। पर यह शब्द बयान नहीं किया जा सकता, इसका मतलब होता है कि यह ज्ञात भाषा बिल्कुल नहीं है। और टेलर लिखता है कि इसका इस्तेमाल क्लासिकल ग्रीक में हुआ प्रेम के रहस्य के रूप में। आप प्रेम के रहस्य की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर अंग्रेजी आपकी ज्ञात भाषा है, वहां कराहट है एक प्रेम का रहस्य की आपको मदद करनी होगी, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है, लेकिन आपको इसे रास्ता देना होगा, ठीक है, जिसे परमेश्वर मिस्र में इजराइल की संतान की कराह के समान कहते हैं। पास्टर प्रिंस, आपको कैसे पता कि ये वही कराह है? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा है। अब यहां शब्द है स्टेनाग्मोस, इसलिए मैंने आपको दिया है ग्रीक शब्द स्टेनाग्मोस, है ना? अगर हम पाते हैं इजराइल की संतान का कराहना स्टेनाग्मोस है, तो हमें एक विजयी मिश्रण मिलता है। क्या मैंने सही कहा? और फिर पुराना नियम इब्री में है, इब्री में जहां ये कहानी घटित हुई। नया नियम ग्रीक में है। तो हमें कैसे पता लगता है कि ये स्टेनाग्मोस है? स्टेनाग्मोस केवल एक ही बार दिखाई देता है, केवल एक बार नए नियम में एक बार। और क्या आपको पता है कि ये कहां है? जब स्तुफनुस, डीकन स्तुफनुस पवित्र आत्मा से भरकर इजराइल की संतानों की कहानी साझा कर रहा था, और वो ये कि मिस्र में कैसे थे, तो उसने इसका इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम 7 स्तुफनुस साझा कर रहा है, और उसने कहा, परमेश्वर ने यह कहा, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनकी आह और उनका रोना यानी स्टेनाग्मोस सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अन्य शब्दों में, अन्य भाषा में बात करना मेरे दोस्त, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो यह वाचा को सक्रिय कर रहा है, जो पुराने नियम में कराहने के ही बराबर है। जी हां, और इसलिए वो पिंतकुस्त के दिन आया, अन्य भाषाओं में बात करना। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वाचा को सक्रिय कर रहे होते हैं। अपने लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे पास दौड़कर मत आओ। पास्टर हेनरी या पास्टर लॉरेंस को प्रार्थना करने के लिए कहने के लिए उनके पास दौड़कर मत जाओ। मेरा मतलब है, देखिए, वो कमाल के लोग हैं, पर कोई है जो अपने ज्ञान में परिपूर्ण है। जी हाँ, वो परिपूर्ण है। आमीन। अपनी बुद्धिमत्ता में वो असीम है। आमीन। और वो आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करता है, और वो पवित्र आत्मा है जिसे यीशु ने भेजा है, और वो बिल्कुल सही प्रार्थना करता है। तो बस उसे अपने अंदर ढील दो। जुबान में प्रार्थना करना, उसे बस ढील देना होगा। बस आपको जुबान में प्रार्थना करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जानना है कि कुछ तो हो रहा है। वो पीड़ा शायद अब भी वहां हो सकती है, पर पता है क्या, उसके लिए कुछ किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, चर्च, इस प्रार्थना के वरदान के परिणाम स्वरूप इस चर्च में मेरे जीवन में कितनी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत सारे, और उसे मैं आपको बताना शुरू भी नहीं कर सकता। जो थी परमेश्वर की आज्ञा की मूल ब्लूप्रिंट पर वापस जाना। मूल ब्लूप्रिंट पर वापस जाइए। प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पिंतुकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वचन 4, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार की आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। और ये शब्द बोलने की सामर्थ्य बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है। और मैं आपको बता रहा हूं, ग्रीक में इसमें लिखा है कि रोजमर्रा की वाणी का शब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ये गरिमामयी और श्रेष्ठ वचन से संबंधित होना चाहिए। वाह! इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भाषा, यहां तक कि आपकी अंग्रेजी भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, जो लोगों के जीवनों को रूपांतरित करते हैं, अन्य भाषाओं में बहुत प्रार्थना कीजिए। और कई बार जब आप उन लोगों से बात कर रहे हो जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, तो आप अन्य भाषाओं की व्याख्या के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। गीत लिखने वाले अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, और व्याख्या आपके लेखन में सामने आती है। अब पिंतुकुस्त के दिन, वापस प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 पर जाइए। ये पिंतुकुस्त का दिन था, ठीक है। पहला पिंतुकुस्त था व्यवस्था देना। आप किसी यहूदी व्यक्ति से पूछिए जो अपना इतिहास जानता हो, वो आपको पहले पिंतुकुस्त के बारे में बताएगा। ऑलराइट, ये तब हुआ था जब वो मिस्र से निकल कर आए। परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर व्यवस्था दी। बाद में क्या हुआ? क्या हुआ था? 3000 लोग मर गए, ठीक है। व्यवस्था में क्या लिखा है? तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। यह मनुष्य पर केंद्रित है, मनुष्य के कार्य पर, मनुष्य के प्रयास पर, उसके क्रियाकलाप पर, है ना।
अब उसके 2000 साल बाद, माफ कीजिएगा 1500 साल बाद पिंतुकुस्त के दिन, तो यहाँ परमेश्वर ने पिंतुकुस्त के दिन के पूरी तरह से आने तक सुबह 9 बजे तक प्रतीक्षा की, और क्या दिया? अब व्यवस्था नहीं, आत्मा। और क्या हुआ? 3000 लोगों को उद्धार मिला। व्यवस्था मारती है, आत्मा जीवन देता है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अब ये देखिए, जब वो अन्य भाषा में बोलने लगे तो वो भाग गए, राइट, और वो अन्य भाषाओं में बोलते हुए और दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। क्या सुना था? कौन सी भाषा में उन्हें सुना? अन्य भाषा में। वचन 11, हम अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। आने वालों ने कहा कि हे, हम उन्हें अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। हम वो सुनते हैं। पहला पिंतुकुस्त, परमेश्वर के अद्भुत काम दिखाई नहीं देते हैं, ये मनुष्य के कार्य हैं। क्यों? तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। परमेश्वर मनुष्य के उन तुच्छ कार्यों की बात कर रहे हैं जो मनुष्य के पास नहीं थे। और यहां पर नए पिंतुकुस्त में अन्य भाषा नई भाषा है परमेश्वर के अद्भुत कामों की घोषणा करने के लिए। फोकस उस पर नहीं है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, बल्कि वो जो उन्होंने किया है वो क्या कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अनुग्रह के प्रति आपकी भावना और भी मजबूत हो जाती है। यह शब्द परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का उपयोग मरियम द्वारा भविष्यवाणी में केवल एक बार किया गया है, यीशु की सांसारिक मां के द्वारा। जी हाँ, ठीक है। और यह शब्द है मेगालयोस, जिसका अर्थ है सुंदर। इसका मतलब है परमेश्वर की महिमा से भरी हुई सिद्धियां और उनके बड़े बड़े काम। क्या दिलचस्प नहीं है कि लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ये वही है जो चमत्कार देखते हैं? जो नहीं मानते ये वरदान आज के लिए हैं वो कुछ नहीं देखते हैं, वो कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है? अब मैं 2 वचनों के साथ समाप्त करूंगा। ये दोनों वचन संबंधित हैं। इसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 में देखिए। उसी अध्याय में वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान पाते हैं। जब लोग इकट्ठे हुए तो पतरस खड़ा हुआ। पतरस ने खड़े होकर अपनी भाषा में उपदेश दिया, शायद इब्रानी या अरामी में, और वो भजन संहिता का हवाला दे रहा था, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, और ताकि मैं डिग न जाऊं। जी हाँ, मैं डिग न जाऊं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पाप को परमेश्वर की महिमा से कम होने के रूप में परिभाषित किया गया है। और आप ये जान लीजिए कि ये पाप नहीं है कि आप अपने बालों का रंग और आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, बल्कि परमेश्वर की महिमा को खोना पाप है। देखते हैं रोमियो 3:23, सबने पाप किया और इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये उनकी महिमा से रहित होना। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब था। जानवर परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब नहीं था। धरती पर सब कुछ प्रतिबिंब नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे अंत में बनाया क्योंकि उसकी रचना की गई परमेश्वर की महिमा करने के लिए। यशायाह को देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसे बनाया, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। परमेश्वर ने आपको सृजा अपनी महिमा के लिए। उन्होंने आपको अपनी महिमा के लिए सृजा था। आपका शरीर कभी बीमार पड़ने वाला नहीं था। आपके मन को कभी उदास नहीं होना था। आपकी आत्मा को परमेश्वर से अलग नहीं होना था। आप बनाए गए थे उनकी महिमा के लिए, शानदार चमकदार रोशनी की तरह। इसी तरह से परमेश्वर ने आपको बनाया है। जब आदम ने पाप किया, उसे बाहर निकाल दिया गया। पर मैं आपको दिखा दूं कि वापस पतरस के उपदेश पर चलते हैं। पतरस की भजन संहिता, जहां दाऊद कहता है, इसी वजह से मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा। अब ये देखिए, इसी वजह से मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। क्या आप इस भाग को यहाँ मुंह ज़बानी याद कर सकते हैं? इसी वजह से मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई, मेरा शरीर आशा में बसा रहेगा। अब इसे ध्यान में रखकर इसे देखिए। चलते हैं भजन संहिता के वास्तविक उदाहरण पर चलते हैं। भजन संहिता 16, फिर हम समाप्त करेंगे। और फिर यहाँ पर दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, वो मेरे दाहिने हाथ पर रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण से मेरा हृदय आनंदित हुआ और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कुछ बदल गया। दाऊद कहता है मेरी महिमा। पतरस दाऊद का हवाला दे रहा है। उसने कहा मेरी जीभ, मेरी जिह्वा। असल में पवित्र आत्मा इसकी व्याख्या कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर की महिमा की कुंजी आपकी जिह्वा है। जीभ को परमेश्वर के सिवाय कोई और वश में नहीं कर सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष दें। चर्च, चले उन्हें आसपास यहां रखते हैं ताकि आप तुलनात्मक रूप से उन्हें देख सकें। इस वजह से मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरी आत्मा कहां लिखा है? पतरस कहता है मेरी जीभ। हमें कुंजी मिल गई। क्या आप देख सकते हैं इसे?
पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन पतरस ने महिमा शब्द को जीभ में बदल दिया। क्यों? क्यों? इसे एक ही होना चाहिए। कलीसिया के जन्मदिन पर खोए हुए महिमा पुरुष को पिंतुकुस्त के दिन परमेश्वर ने बहाल कर दिया। जितना आत्मा में प्रार्थना करेंगे उस क्षेत्र में आप उतना ही चलेंगे, जो कहलाती है महिमा का क्षेत्र। जो आदम ने गंवा दिया उसे आप विरासत में पाएंगे। आपको आनंद मिलेगा, आप इसमें चलेंगे और उस महिमामयी क्षेत्र में अचानक आप बढ़िया महसूस करेंगे, आप जीवंत महसूस करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप दुनिया से प्रेम करेंगे, आप उन्हें माफ कर देंगे। कोई मुझे आहत नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। और महिमा के क्षेत्र में कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल न हो पाएगा। आमीन चर्च, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। क्या आप आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं या आप अपनी समस्याओं को खुद से ही हैंडल कर रहे हैं? आपका मुंह कसकर सील कर दिया गया है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? इसे सक्रिय करने का समय आ गया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हर सिर झुक जाए, आंखें बंद हो जाएं। अगर आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं बनाया है तो अभी मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा उस क्रूस पर आपका स्थान लेने के लिए। देखिए, बात यह कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रकाश है, और क्योंकि वो प्रकाश है वो आपके सभी पापों को पूर्ण रूप से देखते हैं। पर क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो अपने पुत्र को भेजते हैं पर्याय बनने के लिए। परमेश्वर का मेमना हर उस पाप को उठा लेता है जिसे उसकी पवित्र आंखें देखती हैं। कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की आंखों से बच सके। तो जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, तब कोई पाप नहीं बचा यीशु मसीह के किए गए कार्य से। मसीह के प्रायश्चित के कार्य से कुछ नहीं बचा, एक भी पाप नहीं बचा। मेरे दोस्त, अगर आप यकीन करते हैं कि आप पूरी तरह से धर्मी ठहराए गए हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं। और तीसरे दिन एक घोषणा के रूप में कि यीशु ने प्रभावशाली ढंग से आपके और मेरे पापों को हटा दिया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुर्दों में से जला दिया। तो मेरे दोस्त, अगर ये आप हैं और आप ये आशीष चाहते हैं, आप ये वरदान चाहते हैं, आप ये फायदा चाहते हैं, तो फिर ये प्रार्थना कीजिए। नए सिरे से जन्मे बिना आप अन्य भाषा के वरदान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। अगर आप क्षमा पाना चाहते हैं तो अपना भरोसा मसीह में डालिए और ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे पापों की खातिर उस क्रूस पर मरे हैं, जो मुर्दों में से जिलाए गए, क्योंकि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। वो गवाही देने के लिए आपके दाहिने हाथ पर बैठे। मेरे पापों को दूर करने का उनका काम पूरा हो गया है। मेरे सभी पापों को दूर करने का उनका काम पूरा हुआ। आपका धन्यवाद हे पिता कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता हैं और मेरे परमेश्वर हैं। मैं उद्धार प्राप्त हूं, मैं आशीषित हूं, मैं गौरवान्वित हूं, यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम फिर से मिलेंगे।